ओम शांति 9/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि जो विश्व का राज्य है वो बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसे योग बल से लिया जा सकता है। यह भी क्या है, एक लॉ है कि विश्व का राज्य हम कैसे ले सकते हैं, योग बल से। बाहुबल से हम विश्व का राज्य नहीं ले सकते हैं। तो योग बल क्या है? अपने को आत्मा समझना, पॉइंट लाइट बिटवीन द फोरहेड। और फिर बाबा को भी पॉइंट लाइट समझना, उनको याद करना परम धाम में। ये क्या है? इससे हमारा योग का बल इकट्ठा होता जाएगा, जिससे हम विश्व का राज्य मिलता है। तो देखना है अपने को पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड। सब तरफ से अपना ध्यान हटा लेना है। शिव बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है परम धाम में। उनको याद करना है, इससे हमारा योग बल इकट्ठा होगा, जिससे हम विश्व पे राज्य करेंगे। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। शिव बाबा पॉइंट लाइट स्वयं परिवंडर खाते हैं। किस बात का? कि वह हमें पढ़ाता है। वह किसी से पढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन हमें पढ़ाते हैं। उनका कोई पिता भी नहीं है, वो हम सबका पिता है। और वो उनका कोई टीचर भी नहीं है, लेकिन वो हम सबका टीचर है। उनका कोई गुरु भी नहीं है, वो किसी गुरु से पढ़े नहीं हुए, किसी टीचर से पढ़े नहीं हुए। ना उनका पिता है, ना उन्होंने किसी गुरु से शक्ति ली है, लेकिन वो सबका गुरु है। वंडर है ना कि बाबा सुप्रीम सोल है और हम सब सोल हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। उसका कोई भी बाप नहीं है, ना टीचर है, ना सतगुरु है। बाबा सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सभी जन्मों की कहानी सुना देते हैं। खुद नहीं आते हैं 84 जन्मों में, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बीज रूप है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज है। बीज होने के कारण उनको सब नॉलेज है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा इस सृष्टि चक्र को जानते हैं और हमें भी बताते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। हम 84 के जन्मों को जान जाते हैं, इसलिए हम क्या हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। मैं परम धाम में क्या थी? निराकार। फिर अपने पहले जन्म में देवी देवता, फिर मध्य में पूज्य, फिर अंत में ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो ये चक्कर हमें बार बार फिर आते रहना है। मैं आत्मा बिंदी परम धाम में पॉइंट लाइट बाबा के पास। बाबा भी पॉइंट लाइट। फिर मैं देवी देवता, फिर मैं पूज्य, फिर मैं ब्राह्मण, फिर मैं फरिश्ता। बाबा सब कुछ जानते हैं, ज्ञान का सागर है।
इसलिए बाबा को ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अंतर्यामी आदि आदि नामों से पुकारते हैं, क्योंकि उनमें सारी नॉलेज भरी है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा को भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान, ईश्वर, खुदा, अंतर्यामी, क्योंकि बाबा में ये सारी नॉलेज है और वो हमें पढ़ाते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम कहते हैं। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा हमें गुह्य राज भी बताते हैं और भी गुह्य राज बताते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी का, कि सरस्वती और लक्ष्मी क्या है, एक ही आत्मा है, लेकिन उसके शरीर दो हैं। अभी वो सरस्वती है, बाबा से ज्ञान लेती है, इसलिए विद्या की देवी सरस्वती कहलाती है, और फिर इस विद्या से वो लक्ष्मी बनती है। ये राज हमें, ये गुह्य बातें बाबा हमें बताते हैं। बाबा भगवान क्यों हैं, लक्ष्मी और सरस्वती कौन है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। नई दुनिया में नई राजधानी का नाम दिल्ली नहीं होगा, नई दिल्ली नहीं होगा, उसका नाम होगा परिस्तान। फिर जो जैसा राजा होगा वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं, वहाँ पर वैसा नाम होगा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, प्रजा हैं हम, इसलिए बीके कहलाते हैं, ब्रह्मा की प्रजा। इसलिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि हम उसकी प्रजा है, बीके हैं। और शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हैं। जब हम क्या हैं, शिववंशी किसमें, निराकार आत्मा ही है, और शरीर में बीके हैं। आत्मा भाई भाई हैं और शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन हैं। क्यों भाई बहन बनाया बाबा ने आके, क्योंकि अब पवित्र बनना है। घर पवित्र बनकर ही जा सकते हैं, पवित्र जा नहीं सकते, इसलिए बाबा ने बीके बनाया हम सबको। तो हम शरीर में बीके क्या हैं, आपस में भाई बहन, और निराकार भाई भाई, पॉइंट स्टार आत्मा। और शरीर में भाई भाई हैं। शरीर एक पुरुष का है, स्त्री का, तो भाई बहन है। अभी सारे संबंध क्या है, दुख देने वाले हैं, इसलिए बंधन कहेंगे उनको, संबंध नहीं कहेंगे। लेकिन नई दुनिया में सब क्या होता है, संबंध होते हैं, क्योंकि वहाँ सुख है। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। पहले जो आत्माएं आएंगी 9 लाख, वो क्या है, 84 जन्म लेंगे। बाकी गाँव के धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जन्म कम होते जाएंगे। तो मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें बाबा से प्रतिज्ञा की पवित्रता करनी है, फिर ही हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो पवित्र बनना है, देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मेरी आंखें पवित्र होती जा रही है, कान, मुख, हाथ पैर, पूरा शरीर पवित्र होता जा रहा है, मन पवित्र होता जा रहा है। मन बुद्धि संस्कार क्या है, पवित्र होते जा रहे हैं।
हमें स्वयं को ब्राह्मण समझना है और सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए हमें सब कुछ उससे पहले अपना सफल करना है। तो पाठशाला, म्यूज़ियम आदि खोलकर हमें सफल करना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। आज का वरदान है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। हमें बाबा की आज्ञा समझना है, हर बाबा की श्रीमत को, तो हर बात को हम सहन कर सकेंगे और सहनशील बन जाएंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, भृकुटी के मध्य में विराजमान। मन नहीं है मालिक, मैं आत्मा मालिक हूँ। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तो खुशी की खुराक खाना है हमें, ज्ञान और योग में रहना है। जो जितना हम खुशी की खुराक खाएंगे उतना हम तंदुरुस्त रहेंगे। देखना है अपने को पॉइंट स्टार, बाबा को देखना है पॉइंट स्टार। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।